If you are obsessed with beaches and want to skip Goa this time, then I am back with one such cool beach destination, Gokarna. Everything you need to know about visiting this place, so this video gonna be dhamaka for you. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप प्लेसेस के बारे में गोकर्णा के। आप गोकर्णा कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे लोकल ट्रांसपोर्टेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बेस्ट टाइम टू विजिट गोकर्णा, वेयर टू स्टे इन गोकर्णा और भी बहुत कुछ। सो बी विद अस टिल द लास्ट। गोकर्णा एक कोस्टल टाउन है जो बसा हुआ है उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो काफी फेमस है अपने प्रिस्टीन बीचेस, पीसफुल एटमॉस्फेयर और भी बहुत कुछ के लिए। गोकर्णा एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है फॉर पिलग्रिम्स एंड बीच लवर्स, ऑफरिंग अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअल एंड रिक्रिएशनल एक्सपीरियंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट टॉप प्लेसेस टू विजिट इन गोकर्णा। तो सबसे पहले आता है ओम बीच। ओम बीच इज अ वेरी फेमस डेस्टिनेशन इन गोकर्णा, जो फेमस है अपने शेप को सेक्रेड ओम को रिसेंबल करता है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बीच और जो लगभग सिर्फ 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है गोकर्णा से। ओम बीच पहुंचकर आप एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि बनाना बोट राइड, जेट स्कीइंग, स्विमिंग, बाथिंग, बीच डाइनिंग एंजॉय कर सकते हैं। ये 24 आवर्स ओपन रहता है और यहाँ भी कोई भी एंट्री फीस नहीं है। नाउ नेक्स्ट विल बी कुंडले बीच, दैट इज नॉट लेस देन एनी अदर बीचेस, जो है हमारा 6 किलोमीटर गोकर्णा से, विच इज वेरी फेमस फॉर योगा ट्रीट्स, पीसफुल एटमॉस्फेयर एंड कैफे बीचेस। कुंडले बीच काफी फेमस है अपने योगा रिट्रीट्स के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आकर के आप स्विमिंग, सन बाथिंग और रिलैक्स करते हैं इन बीच साइड कैफेज। ये भी 24 आवर्स ओपन रहता है और यहाँ भी कोई एंट्री फीस नहीं। गोकर्णा की जो सबसे फेमस डेस्टिनेशन वो है गोकर्णा बीच ट्रैक। ये ट्रैक लगभग 10 किलोमीटर की ट्रैक है, जो आपको कुंडले बीच से पैराडाइज बीच तक की एक लंबी ट्रैक है, जहाँ पे आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस का व्यू आपको 360 डिग्री में देखने को मिलेगा। गोकर्णा बीच ट्रैक आपको मैप में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये ट्रैक एडवेंचर एंथुसियास्ट के लिए परफेक्ट है, जो हाइकिंग पसंद करते हैं, क्योंकि इस ट्रैक में आपको 300 डिग्री का व्यू मिलता है और जो इस ट्रैक को और भी वर्दी बनाता है। वैसे तो आपने बहुत सारे केव्स देखे होंगे, लेकिन याना केव्स गोकर्णा का एक ऐसा केव है विच इज फेमस फॉर इट्स स्पेशल रॉक फॉर्मेशन, जिसने 1000 ऑफ इयर्स लिए थे इस रॉक को फॉर्म करने के लिए। तो ये बहुत ही यूनिक डेस्टिनेशन रहने वाला है। याना केव्स, द मेन अट्रैक्शन हियर आर 2 ह्यूज लाइमस्टोन रॉक्स कॉल्ड भैरवेश्वर शिखरा एंड मोहिनी शिखरा। ये केव्स लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है टाउन से, जिसमें आपको नियरली 1.5 घंटे का टाइम लग सकता है यहाँ पहुँचने के लिए। मल्टीपल रूट्स आपको मैप में मिल जाएंगे यहाँ तक के लिए, बट मेरे सजेशन के हिसाब से आप विभूति फॉल्स वाला रूट प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें आप जाते वक्त फॉल्स को भी कवर करके आ सकते हैं। आप इजिली ड्राइव करके भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि पार्किंग याना केव से बस 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। विभूति फॉल्स, जो कि सिर्फ 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है याना केव से, एक ब्यूटीफुल फॉल्स है फॉरेस्ट के घने जंगलों के बीच में, जहाँ पर हार्डली मुश्किल से सनलाइट पहुंच पाती है, जो वाटर को ऑल भी रिफ्रेशिंग और कूलिंग बनाता है। Once you reach the waterfall, you can see its cascade down from a height of 25 feet. Since the waterfall is inside the forest, there will be many few spots that might receive the sunlight, making it refreshing more. The water is continuously flowing, which make it a great spot for swimming. अब हम बात करते हैं जॉग फॉल्स। जॉग फॉल्स is one of the highest waterfall in India, renowned with its majestic cascades. ये केवल 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है गोकर्णा से, which is famous for its sightseeing, photography and hiking. जॉग फॉल्स सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहता है, जिसकी कोई भी एंट्री फीस नहीं है। मुरुदेश्वर is famous for its religious place as well as adventure lovers. तो यहाँ पर आप जा करके एक लॉर्ड शिवा के स्टैच्यू को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ में आप मुरुदेश्वर टेम्पल को विजिट कर सकते हैं, जो समुद्र के तट पे हुआ है एंड विच इज 78 किलोमीटर्स फ्रॉम गोकर्णा। मुरुदेश्वर टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स gigantic शिवा स्टैचू। मुरुदेश्वर टेम्पल आपको स्कूबा डाइविंग का भी एक्सपीरियंस देता है। ये एक रिलीजियस प्लेस है, जहां आप टेम्पल को विजिट करने के साथ साथ बीच एक्टिविटीज जैसे कि स्कूबा डाइविंग, बनाना राइड एक्सेट्रा एंजॉय कर सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग्स है वो सुबह 6 बजे से दोपहर 10 बजे तक है, फिर शाम को 3 बजे से रात को 8 बजे तक होती है और इसकी कोई भी एंट्री फीस नहीं है। स्कूबा डाइविंग के लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अगला आता है हमारा मिर्चन फोर्ट। वैसे तो जो लोग बहुत ज्यादा हिस्टोरिक लवर्स होते हैं वो इस प्लेस को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। मिर्चन फोर्ट इज अ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल फोटोग्राफी एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो ये वाला आप जगह बिल्कुल जाना मिस मत करिएगा, सिर्फ 22 किलोमीटर है गोकर्णा से।
मिर्जन फोर्ट आ करके आप हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग्स 8 बजे से सुबह 6 बजे तक शाम को रहती है और कोई भी एंट्री फीस नहीं है यहाँ पर। गोकर्णा को बेस्ट टाइम है विजिट करने का अक्टूबर से मार्च तक का, क्योंकि इस समय बहुत कम रेनफॉल होती है, तो इस समय आप बीचेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड साथ में अगर आप मॉनसून में आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप वाटरफॉल्स जैसे कि जॉग फॉल्स, विभूति फॉल्स को बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि उस समय ये वाटरफॉल्स और भी रिफ्रेशिंग और एनहांसिंग हो जाते हैं। आप गोकर्णा पहुंचने के लिए कोई भी ट्रैवल मोड को अपना सकते हो, बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड, जो आपको बहुत ही सीनिक और ब्यूटीफुल व्यूज ऑफर करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाय एयर। द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू गोकर्णा इज डैम्बोलिन एयरपोर्ट इन गोवा, जो अप्रोक्सीमेटली 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। वहाँ से आप आसानी से टैक्सी या बस बोर्ड करके गोकर्णा पहुँच सकते। दूसरा ऑप्शन है गोकर्णा रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहाँ से आपको रेगुलर ट्रेन मिल जाएंगी जो मेजर सिटीज से कनेक्ट करती है, जैसे की बैंगलोर, मैंगलोर और गोवा। स्टेशन से आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा हायर करके अपने स्टे पर पहुँच सकते हैं। एंड द लास्ट, गोकर्णा इज वेल कनेक्टेड बाय रोड टू मेजर सिटीज इन कर्नाटका एंड नेबरिंग स्टेट। रेगुलर बस सर्विसेज आपको अवेलेबल हो जाएंगी बैंगलोर, मैंगलोर या गोवा जैसे बड़े शहरों से। बाकी आप सेल्फ ड्राइव करके भी ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय करते गोकर्णा पहुंच सकते हैं। और अगर हम बात करें आप गोकर्णा पहुंचने के बाद लोकल ट्रांसपोर्टेशन को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, तो रेंटेड स्कूटर और बाइक बेस्ट ऑप्शन है गोकर्णा में, जो आप 400 से 500 रुपए के हिसाब से पूरे डे पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो गोकर्णा को। और साथ में अगर हम लॉन्ग जर्नी कवर करना चाहते हो तो आप टैक्सी या कैब को हायर कर सकते हो अपनी कंफर्टेबल जर्नी के लिए, जिसका फेयर आपको 1500 से 2000 के आसपास पर डे के हिसाब से पड़ जाएगा। पीक सीजन में ये वेरी कर सकता है। Where to stay? Jostel offers an incredible view of Gokarna Beach. जब गोकर्णा में आप बजट स्टे के बात आती है तो जॉस्टल के एक अमेजिंग ऑप्शन है। यहाँ से आपको गोकर्णा बीच के इनक्रेडिबल व्यूज मिलते हैं और ये एक स्पॉट फेलो ट्रैवलर से कनेक्ट होने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। प्रॉपर्टीज भी स्टनिंग और कैफे के सीनिक व्यूज और भी डिलीशियस फूड का मजा देते हैं, जिसका कॉस्ट आपको लगभग 1000 रुपए पर दिन के हिसाब से लग जाएगा। फैमिली और कपल्स के लिए बहुत से रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल है जो बीच एरिया से इजीली एक्सेसिबल है। इस रिजॉर्ट्स के कॉस्ट आपको 1500 से 2000 तक पड़ जाएंगे। Now that you have a comprehensive travel guide, it's time to pack your bags and set out for Gokarna. Let the ocean breeze guide you, let the ancient temple inspire you, let the adventure invigorate you. Your story in Gokarna is waiting to be written. Safe travels. May your journey to Gokarna be a beautiful and enriching as a destination itself. Until next time, happy exploring.